ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये इस बार 2025 का मेंस का जी मेंस का सवाल है। काइनेमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये 2-3 प्रॉब्लम है। अभी वीडियो छोटा रखना है तो कोई 2 प्रॉब्लम इसमें से डिस्कस करेंगे जो सिंपल टाइप के ही होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। साफ दिख रहा है 0 से 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको तो एरिया निकालना है 0 से 4 का, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका एरिया यानी एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, इसका एरिया निकालिए। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 10, तो ये आसानी से 10 मीटर आ गया। और इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 से 4 2 इंटू 10 यानी हो गया 20। 20 प्लस 10 टोटल एरिया इज 30 मीटर। ये आपका पहला आसान सवाल है। इसमें और नीचे 2 सवाल है, वो दोनों देखते हैं हम लोग क्या है एक एक करके। एक सवाल है ये और एक ये, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रिवर वाला, रिवर मैन प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, स्विमर रिवर प्रॉब्लम के नाम से आप जानते हो इसको। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन नीचे जो दिखा है ना आपको लास्ट वाला, वो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। बोट है, अभी हम लोग बोट है और यहाँ पे एक बॉल थ्रो किया गया है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। अ मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल vertically upward with speed of 10 meter per second. Range of the ball as observed by an observer at rest on the river bank in centimeter. लास्ट लाइन सेंटीमीटर गौर करना। खैर देखो, रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, आर फॉर रिवर जी फॉर ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखना आप, हम आई कैप लिख रहे हैं, यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट, अच्छा बोट भी बी से और बॉल भी बी से, तो क्यों ना हम लोग बोट को स्विमर मान लेते हैं। बोट को यहाँ पे हम लोग स्विमर मान रहे हैं इसलिए ताकि स्पेलिंग में हम एस लिख सके। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अगेन ग्राउंड, कितने की रफ्तार से बोट चल रहा है, इट इज़ 27, सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम। ये है आपका स्विमर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, ये है, अच्छा इन स्टिल वाटर है, सॉरी इन स्टिल वाटर, यानी कि ये है रिवर के रिस्पेक्ट में। बोट का जो आप वेलोसिटी देख रहे हो ना ये वाला स्विमर का, ये है रिवर के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। 27 ऑफ अगेन आई कैप, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, स्विमर का रिवर के रिस्पेक्ट में। अब स्विमर ने क्या किया, यानी बोट पे बैठे हुए आदमी ने क्या किया, ऊपर की ओर एक बॉल फेंका है, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल जो उन्होंने फेंका है ऊपर की ओर वो खुद के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्विमर ने अपने रिस्पेक्ट में फेंका है, यानी बॉल विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर। ये है 10, चूँकि वो अपने रिस्पेक्ट में ऊपर में फेंका है तो 10 जे कैप है ना। लेकिन ग्राउंड पे बैठा हुआ एक आदमी, उसको क्या नज़र आएगा वो गेंद, क्योंकि भाई स्विमर का खुद का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है और बॉल उसने ऊपर फेंका है अपने रिस्पेक्ट में, तो कुछ इस तरह से उसको गिरता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बताना है रेंज कितना है, यानी हमें सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। यानी पहले पता करना होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा कितना, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता ही है, याद रखिएगा ये मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, यहाँ पे जिसका जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जैसे बोर्ड का निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड पहले लिखो ग्राउंड को लास्ट में लिखो। बचा जो जो फ्रेम उसको आप बीच में डाल दो, एक बचा आपको स्विमर, एक बचा आपको रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही होता है जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ट्रिक आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी का ट्रिक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, बोट का ये है 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना 10 जे कैप। और ये जो दोनों है स्विमर और रिवर दोनों प्लस हो रहा है, ये दोनों है 27 प्लस 9 दैट इज 36 इंटू 5/18 यहीं पे कर दे रहे हैं ताकि ये मीटर पर सेकेंड में हो जाए। यानी ये हो जाएगा 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप, यानी आपका जो बोट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में असल में है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब आप समझ गए हैं कि जो भी आपका बॉल है ग्राउंड रिस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा जाता हुआ, एक्स में भी 10 वाई में भी 10, और एक्सेलरेशन सिर्फ लगता है वाई में।
तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन याद होगा आपको, दो डायरेक्शन बांटते हो, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी 10 है, यू वाई भी 10 है। ए एक्स आपका 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, ए वाई हो गया जी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सलेशन 0 है। यू एक्स है 10, टाइम नहीं पता है, अगर वो पता हो तो हमें एक्स निकालना, वो निकाल भी लें हम। वाई इज इक्वल टू यू आई टी, यू आई यानी फॉर्मूला होता है ना यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चूँकि इसे ग्राउंड से फिर ग्राउंड पे ही आना है, नदी में ही आना है, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यू आई 10 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर इजक्ल टू 10t लिख सकते हो, टी कॉमन लेने के बजाय। दो बार वाई 0 होगा ना तो टी इजक्ल टू 0 पे भी आता है, लेकिन वो हम नहीं लिख रहे। तो टी इजक्ल टू 10, अच्छा ये जी से 2 कटेगा, 5 आएगा, इधर जाएगा 5, यानी कि टी इजक्ल टू 2 सेकेंड, यानी एक्स इजक्ल टू 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर। आंसर सेंटीमीटर में बोला है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ गया, कैंसिल करो, 2000 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका 2000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल जो है आप आराम से बना सकते हो। तीसरा सवाल, दो कार है पी और क्यू, और वो एक रोड में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और पी का एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है लिनियरली विथ टाइम। मतलब पी का एक्सेलरेशन आप जो है, पी का एक्सेलरेशन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है। अल्फ़ा टी लिख दिया हमने, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, और क्यू का एक्सेलरेशन मान लो ए है कुछ भी। तो कहता है दोनों कार एक दूसरे को पहली बार क्रॉस करते हैं टी इक्वल टू 0 पे पहली बार, ठीक है ना। दोनों ने शुरुआत अगर किया है, स्पीड दोनों का इनिशियल पता नहीं है, कुछ स्पीड होगा, तो मैक्सिमम कितनी बार है सो वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बस मैक्सिमम कितनी बार करेंगे, ये इसका आंसर बहुत फेमस हो चुका है क्वेश्चन, तो 3 सबको पता है। बनाने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कितने टाइम वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो इसको अगले वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। थैंक यू।